दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं जिनसे हम चर्चा करेंगे एससीओ में भारत के रुख को लेकर और एससीओ में हुई बातचीत को लेकर कि एससीओ क्या अपने मूल से भटक रहा है या फिर एससीओ भी राजनीति का, जियोपॉलिटिक्स का एक अखाड़ा बन गया है। मेरे साथ जुड़ रहे हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड संजय कुलकर्णी, बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ, और प्रदीप कपूर जी, पूर्व राजनयिक, मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है सर। लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी, सबसे पहले आपका रुख, एससीओ का 3 मुद्दे रखे गए थे, आतंकवाद, अतिवाद, अलगाववाद, ये उसके बेस में था, एससीओ के संगठन और एससीओ के इस बैठक के बेस में। लेकिन यहां पर जब भारत ने पहलगाम हमले का जिक्र किया, भारत ने बताया कि किस तरीके से एक खास कंट्री क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का सहारा लेता है, वो भारत में इस तरह कत्लो गारत कराता है, उससे पीछे हटने की कोशिश एससीओ के ज्वाइंट स्टेटमेंट में की गई, तो भारत ने साइन करने से ही इनकार कर दिया, लिहाजा कोई भी ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी नहीं हो पाया। भारत के रुख को आप किस तरीके से लेते हैं लेफ्टिनेंट जनरल संजय? राजनीति में कोई शक नहीं कि भारत हर हमेशा इस बात को कहता आया है कि आतंक जो है और एक ऐसा मुद्दा है इसको लेकर के पूरा विश्व परेशान है, और भारत खासकर, क्योंकि एससीओ का मकसद ही है डिफेंस मिनिस्टर का मीट है, और डिफेंस जब मीट है और हम उन्होंने क्या बनाया, राट यानी कि रीजनल एंटी टेररिज्म एजेंसी। तो अगर उसको मद्देनजर रखते हुए, और जैसे वो बार बार हम लोग कहते हैं कि अगर पहलगाम जैसा आतंक की जो घटना है जिसमें 26 लोग मारे गए, अगर उसका जिक्र ना करे तो ये कैसे हो सकता है? और कौन ऐसा देश है जो नहीं चाहता है, और कौन ऐसा देश है जो उसकी मदद करने की कोशिश कर रहा है? तो मुझे लगता है एससीओ मीट में साफ एक तरीके से एक्सपोज हो गया कि पाकिस्तान ये नहीं चाहता है, जो खुद एक आतंक को इस्तेमाल करता है। पाकिस्तान यूजेस टेररिज्म एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब चीन उसकी मदद करने में, और इमेजिन ज्वाइंट स्टेटमेंट जो मकसद है, पिछले साल भी वही हुआ, इस साल भी वही हुआ। मतलब ज्वाइंट स्टेटमेंट का मकसद ये है कि आतंक के बरखिलाफ पूरे विश्व ने आवाज उठानी चाहिए। तो मुझे लगता है अपने रक्षा मंत्री ने बिल्कुल ठीक किया कि वो ज्वाइंट स्टेटमेंट दस्तखत नहीं किया, एक क्लियर मैसेज दिया कि अगर आप आतंक के साथ मिल करके नहीं लड़ सकते तो भारत में इसकी काबिलियत है, हम खुद लड़ने की हिम्मत रखते हैं, पर अगर सब मिल करके लड़ेंगे तो ये जो आतंक का जो शिकार है सारे विश्व में देश और खासकर भारत, लड़ने में आसानी होगी। अगर नहीं लड़ना चाहते तो मुझे लगता है एससीओ के फोरम में जिस प्रकार से रक्षा मंत्री ने ज्वाइंट स्टेटमेंट पर दस्तखत नहीं किए, एक बहुत क्लियर मैसेज दिया खासकर चीन को तो पाकिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तान जो बार बार ये कहता है, और चीन के मैं कहूँगा कि कवर लेकर के चीन के, और खासकर जब चीन के में ये एससीओ हो रहा है, और चीन और पाकिस्तान जैसे कहता है कि चीन के साथ जो हमारी दोस्ती है वो हिमालय से ऊंची है, समंदर से गहरी है और शहद से मीठी है, वो मुझे लगता है चीन दर्शाने में लगा था कि नहीं पाकिस्तान। तो मुझे लगता है अपने रक्षा मंत्री ने जो था बहुत ठीक उठाया, तो बाकी देशों को इस बात का एहसास भी हो गया होगा कि भारत कम से कम आतंक को लेकर के बिल्कुल भी नहीं पीछे हटेगा, और आतंक के साथ लड़ने के लिए अग्रसर है और उसके ऊपर प्रहार करता रहेगा, चाहे उसे अकेला ही क्यों ना करना पड़े, पर आतंक को सहेगा नहीं भारत। ये मुझे लगता है रक्षा मंत्री ने एससीओ मीटिंग में बात साफ कर दी है। रक्षा मंत्री ने एससीओ की मीटिंग में बात साफ कर दी है कि भारत आतंक को बर्दाश्त नहीं करेगा, और जब मूल भावना इस संगठन की आतंकवाद को लेकर है तो भारत उससे समझौता भी नहीं करेगा, क्योंकि आज किया हुआ एक दस्तखत आगे चलकर भारत को उसके कई असर झेलने पर मजबूर करता। उम्मीद है ब्राजील में जब हेड ऑफ स्टेट पहुंचेंगे तब सभी को इस बात का याद रहेगा कि भारत किस पॉलिसी को लेकर आगे बढ़ रहा है। प्रदीप कपूर जी मेरे साथ फॉर्मर एम्बेसडर, पूर्व राजनयिक के तौर पर जुड़ रहे हैं, और वो इन चीजों को बहुत बेहतर तरीके से सामने रख पाएंगे। प्रदीप कपूर जी, एक बात तो ये, क्या भारत का रवैया सही था इस पर ज्वाइंट स्टेटमेंट पर दस्तखत ना करना? दूसरी बात ये कि चीन और पाकिस्तान इसमें, क्योंकि चीन हेड कर रहा था इसको, चीन और पाकिस्तान इसमें पर्दे के पीछे कुछ रोल निभाते हुए नजर आए, लेकिन क्या यहां पर भारत को रूस से उम्मीद नहीं होनी चाहिए थी, किर्गिस्तान से, कजाकिस्तान से उम्मीद नहीं होनी चाहिए थी कि वो भारत के साथ होते? प्रदीप कपूर जी।
धन्यवाद राजीव जी। आपने बिल्कुल सही कहा है। एक तो ये जो भारत ने साइन करने से मना किया है, ये बहुत अहम बात है, ये बहुत मायने रखता है, क्योंकि इससे साफ जाहिर हो गया फिर एक बार कि भारत में टेररिज्म के लिए अब जीरो टॉलरेंस है और जीरो टॉलरेंस रहेगा। और इसमें अगर कोई ग्रुपिंग जिसमें भारत एक इम्पोर्टेंट पार्टनर है, जिसमें हिस्सेदार है, भागीदार है, उस ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई हेजिटेशन है उनको टेररिज्म के बारे में कम्युनिके में लिखना या उसके बारे में जिक्र करना या उसके खिलाफ बहुत कड़े स्टेप यूज करना, तो भारत के हित में नहीं है। तो ये जो हमारे रक्षा मंत्री ने किया है, ये बिल्कुल सही किया है और फ्यूचर के लिए एक टेम्पलेट भी बन गया है कि अब फ्यूचर में भारत ये टॉलरेट नहीं करेगा कि ऐसा कोई भी देश एक्शन ले जिसके कारण जो टेररिज्म का होना चाहिए जिक्र और जो ऑपोजिशन होना चाहिए टेररिज्म के ऊपर, वो अगर नहीं होता है तो भारत उसको सपोर्ट नहीं करेगा। दूसरा जो है, बाकी देशों ने तो बहुत जो प्लेटफॉर्म्स हैं उन पे सपोर्ट कर रखा है। जो मेन कंट्रीज हैं जो अपोज कर रहे हैं वो केवल चीन है प्राइमरीली, और चीन अगर नहीं करता है, पाकिस्तान का नहीं हुक करना, तो ऑफ कोर्स ऑब्वियस है। तो पाकिस्तान को ये भी समझना है कि उसका जो पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड रहा है एज अ स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म, एज एन एपी सेंटर ऑफ टेररिज्म, तो ये उनके लिए भी बहुत खतरा है। और वो कहते भी है कि हमारे ऊपर ही ये बहुत ज्यादा वो इम्पैक्ट होता है इसका, टेररिज्म का। और फिर भी आप देखते हैं कि जब कोई अगर टेररिस्ट भी मारा जाता है, जैसे हमारे एक्शन में मारे गए थे, तो उनके जो जनरल्स भी हैं वो वहां पर होते हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं वो भी वहां पर होते हैं उनके क्रिमेशन के लिए, उनके फ्यूनरल के लिए। तो ये बहुत साफ है और दुनिया को भी समझना है कि ऐसा देश है ये जो टेररिज्म के बल पे अपनी फॉरेन पॉलिसी भी चलाता है, अपनी नेशनल इंटरेस्ट भी आगे करने की कोशिश करता है। और इसको कैसे समझाया जाए कि ये इसी देश के लिए बहुत गलत है। और चीन को ऐसे देश को सपोर्ट करना वो भी बिल्कुल गलत काम है। तो भी उनको समझना पड़ेगा कि ये उन्हीं के लिए खतरा है, उन्हीं के लिए खतरनाक रहेगा, क्योंकि उनके देश में भी बहुत सारी मुस्लिम पॉपुलेशन है